सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के बारे में। ये कहानी है टॉम स्टॉल की, जो एक साधारण जिंदगी बिताता है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसका पास्ट बाहर आता है और सारे लोगों को महसूस होना शुरू होता है कि टॉम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो लोगों को देखते हैं। ये दोनों एक मोटेल के आगे खड़े हैं। इनका नाम है विलियम और लेलैंड। ये दोनों बातें कर रहे हैं। लेलैंड का कहना है कि उसने काम पूरा कर दिया है, तब विलियम कहता है कि उसे जा करके एक बार चेक करना पड़ेगा। फिर इसी बारे में इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और विलियम लेलैंड को कहता है कि इतना ज्यादा वक्त कैसे लग गया। तब लेलैंड कहता है कि अंदर एक मेड भी थी, मुझे उससे भी निपटना पड़ा, इसीलिए इतना वक्त लग गया। इसी बीच लेलैंड पानी मांगता है, तब विलियम जैसे ही जार देता है, लेलैंड देखता है कि जार बिल्कुल खाली है। तब वो विलियम को कहता है कि अंदर जाओ और इस पूरे जार को भर करके लाओ। तो विलियम को भी अंदर जाना पड़ता है। विलियम जैसे ही मोटेल के अंदर दाखिल होता है, हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ खून के धब्बे नजर आते हैं और यहीं पे मैनेजर मरा पड़ा है, लेकिन विलियम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हमें समझ में आता है कि ये दोनों कातिल हैं और इन्हीं लोगों ने इन सबको मारा है। फिर विलियम जाता है वाटर कूलर के पास और वहाँ से पानी भरने लगता है अपने जार में। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनने को मिलती है और सामने का दरवाजा खुलता है। वहाँ से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है जो बहुत ही बुरी तरीके से डरी हुई है और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं, इसीलिए और भी ज्यादा डर रही है। तब विलियम उस लड़की को देख लेता है। तब धीरे धीरे वो उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन विलियम को देखने के बाद ये बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है। तभी विलियम धीरे से अपनी बंदूक बाहर निकालता है और इस बच्ची का भी कत्ल कर देता है। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉम के परिवार को। टॉम का परिवार बहुत ही खुशहाल है। टॉम के परिवार में उसकी पत्नी है जिसका नाम है ईडी और इसके दो बच्चे हैं। इसके बेटे का नाम है जैक जिसकी उम्र है 16 साल और इसकी एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है सेरा। ये सारे लोग एक साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। टॉम अपनी पत्नी ईडी से बहुत प्यार करता है और ईडी भी टॉम से उतना ही प्यार करती है। टॉम का शहर में एक डाइनर है। टॉम ही इस डाइनर को चलाता है। फिर वो जैसे ही अपने डाइनर में पहुंचता है, हम देखते हैं कि उसने सबको बहुत ही कंफर्टेबल कर रखा है। यहाँ पर जितने भी स्टाफ्स हैं वो टॉम की बहुत इज्जत करते हैं और टॉम भी उनकी इज्जत करता है। तभी हमारे सामने जैक के कॉलेज का दृश्य आता है। यहाँ पर सारे लोग बेसबॉल खेल रहे होते हैं और बॉबी नाम का एक लड़का मैच जिता रहा होता है, लेकिन इस बार जो शॉट को वो हवा में मारता है, बॉल बहुत देर तक हवा में रहती है और बॉबी को लगता है कि वो मैच जीतने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पे जैक कैच ले लेता है। तब बॉबी का टीम इस मैच को हार जाता है और सारे लोग बॉबी को चिढ़ाने लगते हैं। तब हम बॉबी के चेहरे पे गुस्सा देख पाते हैं और इस गुस्से को वो नहीं रोक पाता। फिर जैसे ही सारे लोग ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं, बॉबी जाकर के चिल्लाने लगता है जैक पे, लेकिन जैक बिल्कुल भी बॉबी से नहीं लड़ना चाहता। इसीलिए बॉबी जब भी उसका अपमान करता है, वो उस बात को मजाक में उड़ा देता है और सारे लोग इन बातों को सुनने के बाद हंसते हैं। तब एक वक्त के बाद बॉबी भी हार मान जाता है और वो जैक को छोड़ के निकल जाता है, लेकिन वो रात तक इंतजार करता है जैक का। तभी रात में हम जैक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जूडी के साथ बैठा है और बॉबी दूर से इन्हें देख रहा है। वो इन्हें परेशान करना चाहता है। वो अपने गाड़ी में अपने एक दोस्त के साथ बैठा है और एक वक्त के बाद वो जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसके सामने आकर के एक ट्रक खड़ी हो जाती है। तो बॉबी अपना मिडिल फिंगर दिखाता है ट्रक वालों को। तभी हमें पता लगता है कि ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि विलियम और लेलैंड का है और जिस तरीके से विलियम देखता है इसे, बॉबी की हालत खराब हो जाती है। फिर वो अपने हाथ को नीचे कर लेता है। तो विलियम और लेलैंड यहाँ से निकल जाते हैं और बॉबी भी चला जाता है। तभी हम लेलैंड को बोलता हुआ सुनते हैं कि वो इस शहर से परेशान हो चुका है। इस शहर में सिर्फ कीड़े भरे पड़े हैं। उसे इस शहर के हर एक इंसान से नफरत है। इसीलिए दोनों गुस्से में पहुंचते हैं टॉम के डाइनर में, लेकिन ये डाइनर के बंद होने का वक्त है। फिर जैसे ही ये लोग कुर्सी पे बैठते हैं, टॉम को कहते हैं कि इन्हें कॉफी और पाई चाहिए। तब यहाँ की एक वेट्रेस उन्हें समझाती है जिसका नाम है शार्लेट। वो इन्हें कहती है कि डाइनर बंद होने वाला है। तब इस बात को सुनने के बाद लेलैंड गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि मुझे अभी के अभी कॉफी दो। तब टॉम समझ जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वो शांत हो जाता है और कहता है कि मैं आपको कॉफी और पाई देता हूँ, लेकिन उसे पता है कि यहाँ के हालात खराब हो सकते हैं। इसीलिए वो शार्लेट को कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तब शार्लेट जाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे तक पहुँचती है, विलियम उसे पकड़ लेता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर सबको बताता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर वो शार्लेट को पटकता है और उसको गंदे तरीके से छूने लगता है। तब एक वक्त के बाद टॉम भी डर जाता है और इन्हें कहता है कि अगर आप लोग लूटना चाहते हैं इस डाइनर को, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन जितने पैसे हैं आप लोग उसे लेकर के जा सकते हैं।
तब लेलैंड कहता है कि वो पैसा तो हमारा ही है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुम लोग शायद मुझसे डर नहीं रहे। इतना कहने के बाद वो विलियम को कहता है कि इन्हें दिखाओ कि हम क्या कर सकते हैं। तब विलियम शार्लेट को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और टॉम भी इस बात को समझ जाता है। तब वो कॉफी के मग को दे मारता है लेलैंड के सर पे और कूद करके काउंटर से इस पार आता है। तब तक लेलैंड के हाथ से उसकी बंदूक गिर जाती है और विलियम जैसे ही इस चीज को देखता है वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है टॉम पे। तब टॉम नीचे झुक जाता है, वो लेलैंड की बंदूक को उठाता है और लगातार 3 गोलियां चलाता है विलियम पे। तब यहीं पर विलियम की मौत हो जाती है। लेकिन अब लेलैंड भी गुस्से में है, वो नीचे पड़ी चाकू को उठाता है और चाकू को घुसा देता है टॉम के पैर में। तब टॉम सीधा सर में गोली मारता है लेलैंड के और यहीं पर लेलैंड की मृत्यु हो जाती है। और इस हादसे को देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर जल्दी ही शहर की सारी पुलिस यहाँ पे चली आती है और मीडिया वाले भी। शार्लेट का सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं। तब शार्लेट बताती है कि टॉम एक हीरो है, अगर वो नहीं होता तो बहुत सारे लोगों की आज जान चली जाती। तभी हम टॉम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में है। वो सारे न्यूज चैनल्स को देख रहा है, सब हर जगह इसी खबर को दिखा रहे हैं। हर जगह टॉम की बात हो रही है कि वो कितना बहादुर है और वो यहाँ का लोकल हीरो है। तभी ईडी उसके पास आती है और उसे लेकर के घर जाने लगती है। तो वो लोग अपने घर के आगे भी कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं जो टॉम का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन टॉम मना कर देता है कि अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो इंटरव्यू दे सके। फिर वो जाता है अंदर। तब ईडी उसके पैर के घाव को देखती है। घाव को देख करके उन्हें लगता है कि 2 से 3 दिन में ये घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सारे लोग बहुत खुश हैं कि टॉम ने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग उसे हीरो मान रहे हैं। लेकिन टॉम इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा, उसे बस फिर से अपने काम पे वापस जाना है। फिर थोड़े दिनों के बाद वो चला जाता है अपने डाइनर में। उसके डाइनर में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, सारे लोग यहीं पर आकर के खाना चाहते हैं क्योंकि टॉम पूरे शहर में फेमस हो चुका है। इसी बीच 3 लोग सूट बूट में अंदर घुसते हैं उसके डाइनर में, जिन्हें देख करके लगता है कि वो तो यहाँ के बिल्कुल भी नहीं है। और इनका मुखिया है कार्ल, जिसने काले चश्मे और काला सूट पहन रखा है। और वो जाके टॉम के आगे वाली सीट पे बैठ जाता है, लेकिन वो टॉम को टॉम नहीं बल्कि जोई कह के बुलाता है। तब इस नाम को सुनने के बाद टॉम कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि सर मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है, मेरा नाम टॉम है ना कि जोई। तब कार्ल कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से पहचान रहा हूँ, तुम्हारा नाम जोई है। तब एक वक्त के बाद इस बात को सुनने के बाद अब टॉम भी परेशान होने लगता है। तब ईडी इस चीज को देख लेती है। तब वो कार्ल के पास आती है और कहती है कि सर अगर आप कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे तब आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, ये सीट किसी पेइंग कस्टमर को दे दो। तब इस बात को सुनते ही कार्ल $100 बाहर निकालता है और टेबल पर रख के कहता है कि अब मैं एक पेइंग कस्टमर हूँ, अब मैं जोई से बात कर सकता हूँ। तब फिर टॉम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सर अब आपको बाहर जाना पड़ेगा, मेरा नाम टॉम है ना कि जोई। तब ईडी भी गुस्सा हो जाती है और वो कार्ल को कहती है कि अगर आप अभी के अभी यहाँ से बाहर नहीं गए तब मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तब कार्ल भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता है बीच रास्ते में उसे लोकल शेरिफ मिलता है जिसका नाम है सैम। फिर वो इन तीनों को इंट्रोगेट करने लगता है। तब कार्ल उससे बात करता है और कहता है कि हम लोग बस यहाँ पे मेहमान हैं, हम घूमने आए थे यहाँ पे। तब सैम इन तीनों को वार्निंग देता है और कहता है कि ये शहर बहुत ही शांत है, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी दिक्कत आए, इसीलिए अगर दोबारा मैंने तुम लोगों को यहाँ पे देखा तब मुझे तुम लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। ये शहर तुम्हारा नहीं है, इसीलिए यहाँ से दूर रहो। फिर इतना कहने के बाद सैम रात में पहुंचता है टॉम के घर पे और बताता है कि ये तीनों लोग जो यहाँ पे आए हुए थे मैंने इनके बारे में पता किया, ये लोग फिलाडेल्फिया से हैं और एक बहुत ही बड़े क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा है। मैंने जोई के बारे में भी पता किया, लेकिन उसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जोई का एक भाई है जिसका नाम है रिची क्यूसेक और वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों का नाम तुमसे कैसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर कभी भी ये लोग आसपास नजर आए तब सीधा मुझे कॉल करो। फिर इतना कहने के बाद सैम यहाँ से चला जाता है। तभी टॉम बाहर देखता है, तब उसे पता लगता है कि ये गाड़ी इनके घर के बाहर खड़ी है। फिर टॉम समझ जाता है कि ये लोग इन पे नजर रख रहे हैं और समय ऐसे ही निकलने लगता है। फिर एक सुबह जैसे ही अपने डाइनर में टॉम पहुंचता है वो उसी गाड़ी को अपने डाइनर के बाहर देखता है और ये गाड़ी उसके घर की तरफ जाने लगती है। तब टॉम भी डर जाता है, उसे लगता है कि ये लोग उसके घर पे जा रहे हैं। फिर वो बाहर निकलता है और ईडी को कॉल करके कहता है कि शॉटगन बाहर निकालो, कुछ लोग घर पे आ रहे हैं, वो कुछ भी करे तब सीधा गोली चलाना। और इतना कहते ही वो भागते हुए पहुंचता है घर पे। तब ईडी उसके सामने होती है और वो भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तब टॉम उसे समझाता है कि उसे लगा कि वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अब ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, हर वक्त ये डरे रहते हैं।
ईडी अगले दिन जब अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने गई होती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी कहीं अचानक गायब हो गई है। तब वो उसे चारों तरफ देखने लगती है। तब थोड़ी देर के बाद उसे उसकी बेटी नजर आती है एक दूसरे दुकान में और वहीं पर कार्ल बैठा होता है, जिसे देखने के बाद ईडी डर जाती है और कार्ल को कहती है कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तुम गलत आदमी का पीछा कर रहे हो। तब कार्ल उससे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही आदमी का पीछा कर रहा हूँ, तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोल रहा है। अगर वो जोई नहीं है तब उसने इतनी आसानी से 2 लोगों को कैसे मार दिया। तुम अपने पति से बात करो और उससे पूछना रिची क्यूसेक के बारे में, जो उसका बड़ा भाई है। तब इन बातों को सुनने के बाद ईडी यहाँ से निकल जाती है। तभी हम जैक को देखते हैं उसके कॉलेज में, लेकिन आज बॉबी फिर से उसे झगड़ा करना चाहता है। वो बार बार उसे चिढ़ाने लगता है, उसके परिवार के बारे में भी बुरा भला कहता है। तब जैक अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो जम के बॉबी और उसके साथी की धुलाई करता है। वो बॉबी को इतना पीटता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तब यह खबर पता लग जाती है टॉम को और टॉम जैक को डांटता है कि किसी भी झगड़े को खत्म करने का ये तरीका नहीं है कि सामने वाले को मार के हॉस्पिटल भेज दो। तब जैक भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि असली तरीका है कि हम उन्हें गोली मार दें। तब इस बात को सुनते ही टॉम थप्पड़ मार देता है जैक और जैक यहाँ से भाग जाता है। फिर जैसे ही टॉम बाहर देखता है उसे फिर से कार्ल की गाड़ी नजर आती है। तब वो अपनी शॉटगन को बाहर निकालता है और दरवाजे तक आता है। तब कार्ल कहता है कि अब मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम जोई हो और तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब टॉम अपनी बंदूक तान देता है। तब कार्ल कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तब भी टॉम मना कर देता है। तब कार्ल का आदमी जैक को बाहर निकालता है अपने कार से और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तब हम पहले जैक को मारेंगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी और बच्ची को भी मार देंगे। इसीलिए भलाई इसी में है कि अपने शॉटगन को फेंको और हमारे साथ चलो। तब टॉम भी मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर ये लोग जैक को छोड़ देते हैं। फिर टॉम जैक और ईडी को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर जैसे ये लोग अंदर जाते हैं कार्ल चलने लगता है, लेकिन टॉम आखिरी बार मना करता है और कहता है कि सबकी भलाई इसी में है कि तुम लोग चुपचाप अकेले फिलाडेल्फिया वापस चले जाओ। फिर इस बात को सुनते ही कार्ल का एक आदमी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक तान देता है टॉम पे। अंदर से ईडी और जैक ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तभी टॉम को गुस्सा आता है और वो उस आदमी का हाथ तोड़ देता है। उसके बाद उसके नाक पे बार बार वार करता है और तब तक मारता है जब तक वो आदमी मर नहीं जाता। इसी बीच कार्ल का दूसरा आदमी गोली चलाने की कोशिश करता है। तब तक टॉम उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है और उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर कार्ल कंधे में गोली मारता है टॉम के और टॉम नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद भी वो बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पास कार्ल आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें यहीं पे मारने वाला हूँ, क्या तुम अपने आखिरी शब्द कहना चाहोगे? तब टॉम कहता है कि मेरे पास मौका था फिलाडेल्फिया में तुम्हें मारने का, जब मैंने तुम्हारी आंख फोड़ी थी, मुझे उसी वक्त तुम्हें मार देना चाहिए था। फिर यहाँ पे हमें पता लगता है कि टॉम ही जोई है। कार्ल बिल्कुल सही था और अब कार्ल मारने वाला है यहाँ पे टॉम को। तभी जैक यहाँ पे अन वक्त पे आ जाता है और कार्ल को गोली मार देता है। तब टॉम उठ के खड़ा होता है और पहले उसकी आंखों में हम गुस्से को देख पाते हैं, लेकिन फिर वो जैक को गले से लगा लेता है क्योंकि जैक ने उसकी जान बचाई है। लेकिन अब टॉम के कंधे में गोली लगी है, इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तब हॉस्पिटल में उसके पास ईडी आती है और कहती है कि अब मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैंने अपनी आंखों से सारा नजारा देखा, मैंने तुम्हें जोई बनते हुए देखा, तुमने एक झटके में 2 लोगों का खात्मा कर दिया। तब टॉम अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो कभी गैंगस्टर हुआ करता था, वो लोगों को पैसे के लिए मारता था और एक वक्त के बाद उसे मजा आने लगा। लेकिन उसका आखिरी शिकार था कार्ल, जिसकी उसने आंख फोड़ी थी। लेकिन उसके बाद उसने निश्चय किया कि वो इन सारी चीजों को छोड़ देगा। तब ईडी उसकी जिंदगी में आ गई और जब से ईडी उसकी जिंदगी में आई है तब से वो बदल चुका है, वो बिल्कुल भी वो इंसान नहीं है। फिर इन बातों को सुनने के बाद ईडी बहुत ही निराश होती है। लेकिन जैसे ही सैम घर पे पूछताछ करने के लिए आता है और वो बार बार टॉम से सवाल पूछता है, तब ईडी यहाँ पे टॉम को बचाती है और कहती है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देख ली हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, सवाल पूछ के हमें और परेशान मत करो। तब इन बातों को सुनने के बाद सैम भी यहाँ से चला जाता है। तब ईडी चिल्लाने लगती है यहाँ पे टॉम पे और इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। ईडी बार बार थप्पड़ मारती है टॉम को। तब टॉम भी उसका गला पकड़ लेता है और ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन अंत में ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद एक बार फिर से ईडी गुस्सा होकर चली जाती है। तब टॉम बाहर ही सो जाता है सोफे पे। फिर आधी रात में रिची का कॉल आता है टॉम के पास और वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और इस बात को सुनते ही टॉम समझ जाता है कि अगर रिची यहाँ पे आया तो क्या होगा। इसीलिए वो बीच रात में ही निकल पड़ता है फिलाडेल्फिया के लिए और अगले 17 घंटे तक वो गाड़ी चलाते रहता है। फिर 17 घंटे के बाद वो पहुंचता है फिलाडेल्फिया और एक बार में एक आदमी से जाकर के मिलता है जो उसे लेकर के जाएगा रिची के पास। रिची का घर बहुत ही शानदार है। जैसे ही टॉम अंदर जाता है वो अपने सामने रिची को पाता है। रिची अपने छोटे भाई को देख करके बहुत खुश है। फिर
फिर वो उसके परिवार के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें एक फार्म में कितना मजा आता है, तुम ऐसी आलीशान जिंदगी को छोड़ करके एक फार्म में रहने लगे जहाँ पे गाय भैंसे पालते हो तुम। तब टॉम कहता है कि मैं गाय भैंसे नहीं पालता। फिर ये दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं बहुत देर तक टॉम के लाइफ के बारे में। तब रिची बताता है कि उसे बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा जब टॉम उसे छोड़ करके चला गया। टॉम को पता भी नहीं है कि वो क्या करके गया था और जितनी भी चीजें उसने की थी उन सारी चीजों को समेटने में बहुत टाइम लग गया रिची को, और रिची ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसने अपने जिंदगी के बहुत सारे साल बर्बाद किए उसमें। फिर इन बातों को सुनने के बाद टॉम कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब रिची कहता है कि तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। फिर इस शब्द को सुनते ही उसका बॉडीगार्ड गले में फंदा लगा देता है टॉम के, लेकिन टॉम को पहले से पता था इसीलिए वो गले के आगे अपने हाथ को कर लेता है। फिर वो रिची के टेबल पे पैर मारता है और नीचे गिरते ही पहले बॉडीगार्ड को मार देता है। तब दूसरा बॉडीगार्ड उस पर हमला करता है, लेकिन टॉम जानता है कि इसे कैसे मारना है। वो उसके गले पे वार करता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। तब तक रिची अपनी बंदूक निकाल लेता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है टॉम पे, लेकिन टॉम घर से बाहर भाग जाता है। तब रिची उसका पीछा करते हुए बाहर तक आता है और उसे लगता है कि वो घर के बाहर चला गया है, इसीलिए रिची भी बाहर चला जाता है। तभी टॉम घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और टूट पड़ता है रिची के तीसरे बॉडीगार्ड पे। फिर वो उसका खात्मा करता है और उसकी बंदूक ले लेता है। तभी रिची को ध्यान आता है, वो जेब से अपने घर की चाबी निकालता है और दरवाजा खोलता है। तभी वो अपने सामने टॉम को पाता है और टॉम सीधा भेजे में गोली मारता है रिची के, और यहीं पर रिची की मृत्यु हो जाती है। तब टॉम अपने आप को साफ करता है और वापस निकल पड़ता है अपने घर के लिए, और 2 दिनों के बाद वो पहुंचता है अपने घर। तब सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और जैसे ही ये लोग यहाँ पे टॉम को देखते हैं, सबसे पहले टॉम की बेटी एक प्लेट ला करके रखती है टॉम के लिए। तब टॉम आकर के बैठ जाता है। फिर जैक खाना सर्व करने लगता है। इस बीच ईडी प्रेयर कर रही होती है। फिर जैसे ही उसका प्रेयर खत्म होता है, वो टॉम की आंखों में देखती है और टॉम भी ईडी की आंखों में देखता है। इन दोनों की आंखों में आंसू है और इन्हें पता लग चुका है कि अब इनका रिश्ता बदल गया है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यानी कि इनका प्यार कम नहीं हुआ। ईडी को हकीकत पता लग गई है टॉम की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करती है और टॉम किसी भी कीमत में अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।